सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया के नियमों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जब एक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसके बाद उस प्रक्रिया के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ये बड़ा फैसला है। ये निर्णय 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया है, जिसने ये स्पष्ट किया है कि भर्ती की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए और एक बार प्रक्रिया आरंभ होने के बाद उसके नियमों को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आइए सबसे पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ा था, जहां नौकरी से संबंधित लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद 75% क्वालिफाइड अंक प्राप्त करने का नया नियम लागू कर दिया गया था। इस बदलाव के कारण कई अभ्यर्थी जिनकी परीक्षा में सफलता थी, उन्हें नौकरी से वंचित होना पड़ा। उनका कहना था कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो उस दौरान नियमों में बदलाव करना अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक है। नए नियमों को चुनौती देने के लिए 3 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इन अभ्यर्थियों ने कोर्ट से यह दलील दी थी कि भर्ती परीक्षा के बीच में नियमों में बदलाव करना न केवल अनुचित है, बल्कि ये समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने 2010 में इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां 2013 में 3 जजों की बेंच ने इसे संविधान पीठ को भेज दिया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और 2023 में अपना फैसला सुनाया। सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसके बाद भर्ती से जुड़े नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नौकरी के लिए भर्ती की प्रक्रिया के दौरान पहले से निर्धारित नियमों में कोई बदलाव किया गया है तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर किसी सरकारी पद के लिए नियम पहले से तय नहीं किए गए हैं तो नियोक्ता यानी सरकारी संस्था भर्ती से पहले उन नियमों को निर्धारित कर सकता है। लेकिन एक बार जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसमें कोई भी बदलाव करना गलत होगा। अदालत ने यह भी कहा कि किसी नौकरी का विज्ञापन जारी होते ही उस पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब तक उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक इस प्रक्रिया को बदला नहीं जा सकता है। ये भी जान लीजिए कि क्या हुआ था 2009 की भर्ती में। इस फैसले का संबंध 2009 में राजस्थान में हुई एक भर्ती से थी, जिसमें नियमों में अचानक बदलाव कर दिए गए थे। भर्ती में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद अब 75% क्वालिफाइंग अंक अनिवार्य कर दिए गए थे, जबकि इससे पहले कोई इस तरह का नियम नहीं था। इस बदलाव के कारण कई अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूट गईं, क्योंकि वे पहले से निर्धारित मानकों के आधार पर परीक्षा में सफल हो चुके थे, लेकिन नए नियमों के चलते वे नौकरी पाने से वंचित हो गए। इन 3 अभ्यर्थियों ने इस बदलाव के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन उनका मामला खारिज कर दिया गया था। बाद में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया, जहां पर 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की। आइए ये भी जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण है। इस फैसले के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई के बाद कोई भी बदलाव न केवल उन अभ्यर्थियों के लिए अन्यायपूर्ण होगा जो पहले से प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, बल्कि ये सरकारी भर्ती के पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ भी होगा। फैसले में यह भी कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में एक बार नियमों का निर्धारण कर लिया गया हो तो उन नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह फैसला सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता बनाए रखने और उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।